एक चीज जरूर होगी कि प्रपोजल्स दे के आएंगे ये जनरल नरवानवे कि यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भारत की हैं वो अवेल की जाए। यानी दूसरे लफ्जों में सऊदी अरब के ऑफिसर जो हैं वो जाके वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करें। तो फिर हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं, जो हिंदू अफवाज हैं, उनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, उनके साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के अरेंजमेंट करना, आप देखिए उसकी फिर क्या सिग्निफिकेंस बनती है, इसका क्या सिग्नल यहां पे जा रहा है? क्योंकि उनको फिक्र थी कि यहाँ पे कोई टेरर एक्ट ना हो जाए जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आपको पता है दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पर हैं। इस दौरे से पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय आर्मी चीफ किस लिए इन देशों के दौरे पर गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये अनुमान लगा रहा है कि इन देशों के बीच क्या एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत दिलचस्पी दिखाई है और भारत से ये दोनों देश ये मिसाइल खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग में भी इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बहुत जेलस है कि भारत के सभी देशों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं और हम सबसे दूर होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मोहित पीरजादा और अमजद शोएब ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने 73 बरस में पहला दौरा सऊदी अरब का किया है। सऊदी अरब के बाद वो 2 दिन के लिए यूएई में होंगे। इस दौरे की पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत क्या है? सऊदी अरब में नेशनल डिफेंस कॉलेज पे उन्होंने खिताब किया, वो खिताब कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा ये सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट इस लेवल पे शुरू हुई है। इससे पहले कोई हिंदुस्तानी चीफ जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर नहीं जा चुके। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चला जाता हूँ, हमारी टीम ने प्रिपेयर किया हुआ है कि कैसे हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में पॉलिटिकल रवाबित तो बड़े हाई लेवल के रहे हैं। सऊदी अरब के फरमारवा और बादशाह और जो बादशाह हैं वो भी हिंदुस्तान के दौरे करते रहे। और गुज़िश्ता चंद बरसों में जो हमारे सामने चीज़ आई है वो ये कि सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के बायलैटरल ट्रेड में खासा इजाफा हुआ, जो तकरीबन इस वक्त 30 से 40 बिलियन डॉलर से शायद ज़्यादा है। और जो ऑयल और एनर्जी डिपेंडेंस है हिंदुस्तान की वो भी सऊदी अरब पे बड़ी वाज़ेह है। तकरीबन 17 से 18% जो ऑयल है हिंदुस्तान जिसे इस्तेमाल करता है तेल, वो सऊदी अरब से आता है। और इसी तरह तकरीबन 32-33% जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, वो भी हिंदुस्तान सऊदी अरब से लेता है। तो यूँ एक खासा एक कमर्शियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो स्ट्रेटिजिक डायमेंशन है इन रिलेशनशिप की वो गुज़िश्ता चंद बरसों में ज़्यादा खुल के सामने आई, जब हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान में बहुत बेहतर रवाबत जो है वो इस्टेब्लिश होने लगे। तो GCC का जब से आगाज़ हुआ 1977 की दिहाई से पाकिस्तान का रोल जो है GCC ममालिक में बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अब भारत उस रोल को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ये कम अज़ कम उस डायरेक्शन पर गामजन है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में भी हुआ जब भारत के एक तरफ अमरीका के साथ और दूसरी तरफ इसराइल के साथ बहुत ही बेहतर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप होते हमें नज़र आते हैं। चंद दिन पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने सऊदी अरब के शहर नियोम में जाकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की और इसराइल के इंटेलिजेंस मोसाद के हेड भी उस मुलाकात में शामिल। मेरा पहला आपसे बुनियादी सवाल है कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल नरवाने का जो विजिट है ये कितना अहम आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अहम तो बहुत है इस नुक्ता निगाह से कि ये कोई ना कोई थोड़ा बहुत इससे ओपनिंग्स बनी हैं, वो कि वक्त लगेगा कि वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकें वहां पे। और पर्टिकुलरली आप देखिए कि पाकिस्तान की डिफेंस रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ। हमारे ट्रुप्स भी वहां पे हैं और इस लिहाज से इतना आसान नहीं होगा कि यहाँ से एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी जल्दी इतनी डेवलप हो जाए। लेकिन एक चीज जरूर होगी कि प्रपोजल्स दे के आएंगे ये जनरल नरवानवे कि यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भारत की हैं वो अवेल की जाए। यानी दूसरे लफ्जों में सऊदी अरब के ऑफिसर जो हैं वो जाके वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करें। वो किस हद तक कितने लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है वो फैसिलिटीज वगैरह तो ये काफी दे देंगे और फ्री ट्रेनिंग होगी। तो और असल चीज वही है। अब देखिए कि यही काम उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया था, जिसकी वजह से जनरल साहब हमने पाकिस्तान के अवाम को ये तासुर दिया या पाकिस्तान के अवाम ने ये तासुर कबूल किया कि हमारे
सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ और मुस्लिम मशरक़ वस्ता के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मज़हब की बुनियाद पे भी हैं, उसमें कुर्बत है, इस्लाम की बुनियाद पे भी हैं। उस मौके पे सऊदी अरब और उसके दरमियान कुर्बत का तो मतलब ये है कि सऊदी अरब ने शायद पाकिस्तान को हमेशा एक स्ट्रेटिजिक लेंस से देखा होगा और हमने उनको एक मज़हब के लेंस से देखा है। यही मुझे तो फिर यही समझ आ रही है बात कि हम किसी गलतफहमी का शिकार रहे हैं जान साहब। अगर ये असम्पशंस हमारी सारी ठीक है कि हम मकामात मुक़द्दस का डिफेंड भी हम करते हैं, हम उसको अपना मजहबी फरीज़ा समझते हैं, तो फिर हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं, जो हिंदू अफवाज हैं, उनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, उनके साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के अरेंजमेंट करना, आप देखिए उसकी फिर क्या सिग्निफिकेंस बनती है, इसका क्या सिग्नल यहाँ पे जा रहा है? देखिए, ट्रेनिंग तो वो अमेरिका में भी करवाते हैं, बरतानिया में भी करवाते हैं और इंडिया में भी करवा रहे हैं कि कुछ लोग भेज देंगे। वो मेरा ख्याल है कि ये इशू इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर कल को बहुत बड़े पैमाने पे कोई ट्रेनिंग वगैरह की गई तो जिस तरह अफगानिस्तान की सारी आर्मी ट्रेन हुई है भारत में, और उसकी वजह से बहुत बड़ा एक माइंडसेट चेंज हो गया वहां पे उनकी एनडीएस का भी और उनकी आर्मी का भी, और वो बड़े एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स वहां पे गए। ये चीज हो सकती है अगर वो बड़े पैमाने पे करें। लेकिन आप दूसरी तरफ हमारा देखिए, हमारा ईरान के साथ ताल्लुक कैसा है, हमें यमन उनके लिए मसला था, हम उधर नहीं गए। तो बात यह है कि हमने भी वो स्टेप्स उठाए हैं। टर्की के साथ ताल्लुक देख लीजिए, जो टर्की के साथ उनकी प्रॉब्लम्स है बड़ी शदीद। तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। इशारा कर दिया ईरान की तरफ आपने, इशारा कर दिया तुर्की की तरफ आपने, इशारा कर दिया यमन की तरफ, लेकिन दुखिए ना कि हिंदुस्तान सऊदी अरब को भी एंगेज कर रहा है, उसने ईरान को भी एंगेज किया हुआ, ईरान के खिलाफ डाले उसने IAEA के अंदर, लेकिन ईरान के साथ भी उसकी एंगेजमेंट है, उसके तुर्की के साथ भी अच्छे रवाबित हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रवाबित हैं, उसने सऊदी अरब को भी एंगेज किया हुआ है। और जब अभी मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो टूरिस्ट वीज़ाज़ कैंसिल किए हैं, नॉन बिजनेस वीज़ाज़ कैंसिल किए हैं, वो वीज़ाज उन्होंने हिंदुस्तान के कैंसिल नहीं किए, हिंदुस्तान के वीज़ा राइट को उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, जबकि उन 11 ममालिक में पाकिस्तान है और कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी है, हालांकि कोविड-19 की भी नहीं दी है। सो आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो एबिलिटी है मुस्लिम मशरक़ वस्ता को और मुस्लिम ममालिक को एंगेज करने की, वो पाकिस्तान से बेहतर नज़र आ रही है, बैलेंस करने की। ये है, उसकी वजह उनकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी थी एक वक्त में, चूंकि बड़ा उसमें बड़ी बूम थी, तो ये मुल्क वहां पे अपने तेल की आमदन को डाइवर्सिफाई करने के लिए वहां बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जब तक आपकी कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप ना हो, वो इन्वेस्टमेंट आपकी फायदा नहीं देगी, वो अनसेफ रहेगी। सो लिहाजा ये तो कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी रखेंगे। लेकिन आप इसको यूं देखिए कि हमारा सिर्फ ज्यादा प्रॉब्लम आई है यहाँ पे यूएई में, लेकिन यूएई ने जो वीजा बंद किए वो सिर्फ उन ममालिक के किए हैं जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स जहां बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनको फिक्र थी कि यहाँ पे कोई टेरर एक्ट ना हो जाए, कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि जहां कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इजरायलीज, क्योंकि इजरायली एकदम से वहां इन्फ्लक्स हुई और बहुत ज्यादा गए हैं, और वहां पे इन्होंने इजरायलियों के फ्लैग्स वगैरह झंडे भी लगाए। एक अभी इन्होंने उनका, आप कह लीजिए कि वो एक इबादत खाना भी वहां बना दिया है। तो ये चीजें जो बड़ी जल्दी जल्दी हुई हैं, उसमें उनको ये फिक्र थी कि ये मुल्क जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो ये ना हो कि कोई ऐसा जिला उठा के तो वहां पे कोई हरकत कर दे। तो मेरा ख्याल है ये आर्जी फेज है, ये खुल जाएंगे विज़े,